हम आपके लिए यहाँ पर हैं, क्योंकि हमने तो जब आपके नाम की शाम कर दी है तो हमारी तो जिम्मेदारी बन जाती है। हमारे माँ स्मृति संस्थान के सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब की भी ये दायित्व बन जाता है। माँ के सेवक हैं, माँ के पूजक हैं, माँ को आराधना देते हैं। आइए माँ के चरणों में अपने शब्द सुमन समर्पित करने के लिए माँ के ही एक सेवक माँ भारती की बात करने वाले भाई परमानंद दादीज के लिए मैं चाहूंगा, जो कि स्वयं राष्ट्रीय रक्षा संगठन का कार्य देखते हैं, राष्ट्रीय रक्षा संगठन के उपाध्यक्ष हैं राजस्थान के। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई परमानंद दादी। युवा आबादी इस हिंदुस्तान में है, ये बात भी जानते हैं। उस युवा देश के युवा को मैं 4 पंक्ति सौंपना चाहता हूँ। काव्य यात्रा प्रारंभ करता हूँ। एक बार थोड़ा सा आदेश कर दिए ताली बजा करके। स्वागत भाई। कि आने वाली पीढ़ियों को राह न दिखा सके तो पुरखों की बनाई वो निशानी किस काम की। आने वाली पीढ़ियों को राह न दिखा सके तो पुरखों की बनाई वो निशानी किस काम की। आने वाली पीढ़ियों को राह न दिखा सके तो पुरखों की बनाई वो निशानी किस काम की। मानवता का भाव ना हो, नैतिकता का ज्ञान ना हो, हास परिहास की कहानी किस काम की। खून में उबाल ना हो, शत्रुओं का काल ना हो, खून में उबाल ना हो, शत्रुओं का काल ना हो, ऐसी जिंदगानी की रवानी किस काम की। अरे देश चलने पर भी जिसका खून नहीं खोलता हो, यारों वो जवानों की जवानी किस काम की। देश चलने पर भी जिसका खून नहीं खोलता हो, यारों वो जवानों की जवानी किस काम की। यारों वो जवान। 4 पंक्ति कहना चाहता हूँ साहब देश के प्रधान को। बहुत अच्छा। बहुत कुछ भोग लिया, आजादी से लेकर आज दिन तक पाकिस्तान को भुगत रहे हैं। मैं केवल 4 पंक्ति देश के सैनिक से कहना चाहता हूं और देश के प्रधान से कहना चाहता हूं। 4 पंक्ति देना चाहता हूं जो इंदिरा जी ने इतिहास रचा। आप भी कोई सा इतिहास रच कर चले जाइएगा, नाम हो जाएगा, देश आजाद रहेगा, आबाद रहेगा। तब पढ़ना चाहता हूं कि कानूनों की बेड़ियों के सारे बंधन तोड़कर, कानूनों की बेड़ियों के सारे बंधन तोड़कर सेनाओं के हौसले बुलंद कर दीजिए। कानूनों की बेड़ियों के सारे बंधन तोड़कर, कानूनों की बेड़ियों के सारे बंधन तोड़कर सेनाओं के हौसले बुलंद कर दीजिए। और दाम चाहे आसमान कोई क्यों ना छूने लगे, दाम चाहे आसमान कोई क्यों ना छूना लगे। सेना के खजानों में बारूद भर दीजिए, सेना के खजानों में बारूद भर दीजिए। जैसे इंदिरा रानी जी ने रच डाला इतिहास, जैसे इंदिरा रानी जी ने रच डाला इतिहास, आप भी कोई ऐसा इतिहास रच दीजिए। अरे चाइना की झुटन पलकर आंख हमें दिखाता है, ऐसे पाक के टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, ऐसे पाक के तुम टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, ऐसे पाक के तुम टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। चलता हूँ साहब कि जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है, जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है, जिसने मुझको जन्म दिया है बेशक मेरी माता है। रोम रोम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है, रोम रोम पर कर्ज उसी का लहू दूध का नाता है। लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है, लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है, लेकिन मुझको तो हर पल उस माँ का दर्द रुलाता है। एक नहीं दो 4 नहीं जो 1.25 अरब की माता है, एक नहीं दो 4 नहीं जो 1.25 अरब की माता है। एक नहीं दो 4 पंक्ति देता हूँ साहब। देश के खिलाफ पढ़ना चाहता हूँ जो खाते यहाँ का है गाते विदेश का है। क्या बात है। कहते हम देश में सुरक्षित नहीं है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ना जो चाहते हैं उनके खिलाफ पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भाई, स्वागत। कि हमने थाल परोसा था उसने फूटी थाली दी है, जिसको थाल परोसा था उसने फूटी थाली दी है। प्रेम सुधा रसपान कराया उसने विष प्याली दी है, हमने गुलशन सौंपा था उसने सूखी डाली दी है, जिसको गुलशन सौंपा था उसने सूखी डाली दी है। आंसू की सौगात दे रहे जिसको खुशहाली दी है, आंसू की सौगात दे रहे जिसको खुशहाली दी है। मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है, मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है, मैंने अपनी कविता में उन लोगों को गाली दी है जिन लोगों ने भारत की बर्बादी पर ताली दी है, जिन लोगों ने भारत की
बर्बादी पर ताली दी है। मैंने अपनी 4 पंक्ति पढ़ता हूं बेटों के सम्मान में, जिनकी वजह देश आजाद है। आज भी इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना साहब, जिन लोगों ने देश के लिए सच्ची शहादतें दी है, उनकी पीढ़ियां अधिकारों से कोसों दूर हो गई, और जिन लोगों ने सिर्फ गद्दारी की आज वही बड़े पदों पर है। तब मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धि श्रोता हैं, हर चीज को आप समझते, पढ़ना चाहता हूं। कि जीवन भर जो रहे जूझते उनके अत्याचारों से, जीवन भर जो रहे जूझते उनके अत्याचारों से, शीश कटे पर झुके नहीं थे गौरों के दरबारों से, शीश कटे पर झुके नहीं थे गौरों के दरबारों से। धरती माँ था दे कुर्बानी लिखी भारत भारत की आजादी की, दे कुर्बानी लिखी भारत भारत की आजादी की। उनकी पीढ़ी भोग रही है पीड़ा यहाँ बर्बादी की, उनकी पीढ़ी भोग रही है पीड़ा यहाँ बर्बादी की। उच्च पदों पर बैठे बुल्लू हंसी गौरव पाते हैं, उच्च पदों पर बैठे बुल्लू हंसी गौरव पाते हैं। घोड़ों को तो घास नहीं और गधे पंजीरी खाते हैं, घोड़ों को या घास नहीं और गधे पंजीरी खाते हैं। उच्च पदों पर बैठे बुल्लू हंसी गौरव पाते हैं, घोड़ों को या घास नहीं और गधे पंजीरी खाते हैं। 4 पंक्ति अब आपके सम्मान में पढ़ रहा हूँ, उस बेटे के सम्मान में पढ़ रहा हूँ जो हर हालत में सरहद पर खड़ा हुआ है। याद करना पहले छंद में हनुमत थप्पा को याद करना, चेतन चीता को याद करना, जो आज भी बहुत कंडीशन सुधार है उसके वजह से, लेकिन उस स्थितियों को याद करना किन हालातों में बेटे लड़ते हैं। हमारे नेता कहते थे साहब हमने 4 लाख रुपए दिए हैं, 5 लाख रुपए दिए हैं। कितनी शर्म की बात है, गोली जब सीने में जाती है तो गोली के बदले कितने 3 लाख या 4 लाख, और जब क्रिकेटर की बोली लगती है तो करोड़ों बरसते इस देश में। तब शर्म की बात पढ़ना चाहिए कि कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में, कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते धोरों में। ध्रुव तारा बन सकता है मावस के घोर अंधेरों में, ध्रुव तारा बन सकता है मावस के घोर अंधेरों में। जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को। सारा भारत कर्जदार है अपने अमर शहीदों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का। कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता कोई अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं। अमर शहीदों के लिए इतनी कम तालियां, आप इतने डूबिए भी मत। मैं जानता हूं आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं कहीं मुझे प्रमाण भी देते रहेगा मेरी कविता आप तक पहुंच रही है, तब पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं साहब गांव में देशभक्ति नहीं है। मेरी पीड़ा ये रहती है, जहां भी मंचों पर जाते हैं ये सुनने को मिलता है, गांव में तो वीरस का एक कवि लाना, लोग नहीं सुनते। जबकि आजादी के इतिहास को उठाकर देखना, सर्वाधिक अगर बलिदान दिए तो किसान के बेटों ने दिए होंगे, मजदूरों ने दिए होंगे, और आज भी अगर सीमा पर जाते हैं तो सर्वाधिक किसानों के मजदूरों के बेटे जाते हैं। तब पढ़ना चाहता हूं बेटों के सम्मान में। क्यों देशभक्ति नहीं, देश विदेश सबसे सर्वाधिक देशभक्ति आज भी मिट्टी में, तब पढ़ना चाहता हूं कि देशभक्ति नहीं बसती है सोने की 4 दीवारी में, देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में 4 दीवारी में, देशभक्ति नहीं बसती है सोने की 4 दीवारी में। कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में, कभी कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में। भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं। हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को। वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक। आज भी इसकी देखना साहब, मिलिट्री में 1 पद या 100 पद निकलते होंगे, हजारों बेटे जाते हैं, हजारों बेटे दौड़ लगाते हैं। ऐसा नहीं उनके घर पर रोटियां नहीं है, ऐसा नहीं उनके घर पर छत नहीं है, लेकिन जिन बेटों के दिल और दिमाग में सिर्फ मातृभूमि का कर्ज चुकाना चाहते हैं, दुश्मन को धूल चटाना चाहते हैं, वो बेटे मातृभूमि की सेवा के लिए जाना चाहते हैं। तब पढ़ना चाहता हूं उनके सम्मान में कि सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं,
सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं। सिर पर कफन बांध लेते जोखिम गिर के आह्वानों पर, सिर पर कफन बांध लेते जोखिम गिर के आह्वानों पर, हर पीढ़ी इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर, हर पीढ़ी इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर। लेखा जोखा नहीं करते कुछ पाने और कुछ खोने को, लेखा जोखा नहीं करते कुछ पाने और कुछ खोने को, वे बेटे ही चाहते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही चाहते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही चाहते हैं सरहद पर। चार पंक्ति और देता हूं बेटों के सम्मान में साहब कि देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में। न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को। जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन सुनना समझना पंक्ति, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं। कलमकार को कब कब कलम उठानी पड़ती है साहब। मैं थोड़ा सा कविता का ट्रैक बदल रहा हूँ। हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें कब कब पूरा देश, ये कहा जिया टोपी साहब और दादा जब्बार साहब, मैं आप जितना भी पढ़ा आप दोनों को समर्पित है, क्योंकि मैं पहली बार आपकी उपस्थिति में आपके सानिध्य में गवाही पाठ कर रहा हूँ सर। तब पढ़ता हूँ साहब, कब हमें कलम उठानी पड़ती है और कब भारत के बेटों को बंदूक उठानी पड़ती है। हम जानते हैं, हम गौतम बुद्ध के महावीर के अनुयायी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन कमजोर भी नहीं है। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कहाँ उठानी पड़ती है तलवार, कि जहां अहिंसा के नारों पर हिंसा भारी पड़ जाए, कब तक चांटे खाएं। जहां अहिंसा के नारों पर हिंसा भारी पड़ जाए, जहां अहिंसा के नारों पर हिंसा भारी पड़ जाए, और मानवता के मस्तक पर जब दानवता चढ़ जाए, और मानवता के मस्तक पर जब दानवता चढ़ जाए, सीधी उंगली घी ना निकले टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधी उंगली घी ना निकले टेढ़ी करनी पड़ती है। समय समय पर आतंकों की नब्ज जकड़नी पड़ती है, समय समय पर आतंकों की नब्ज जकड़नी पड़ती है। इस धरती के खातिर, इस धरती के खातिर जीवन दाव लगाना पड़ता है, भारत भूमि खातिर जीवन दाव लगाना पड़ता है, मातृभूमि के खातिर जीवन दाव लगाना पड़ता है। महावीर से क्षमा मांग हथियार उठाना पड़ता है, महावीर से क्षमा मांग हथियार उठाना पड़ता है, महावीर से क्षमा मांग हथियार उठाना पड़ता है, महावीर से। चार पंक्ति देता हूं कलमकारों की कहां का जिम्मेदारी होती है साहब। वाह वाह, तालियां हो जाएंगी। कहां कहां कलम उठानी पड़ती है कि जब भावी पीढ़ी एक एक शब्द पर ध्यान देना, हमारी जिम्मेदारी हम पूरा कर रहे हैं, सैनिक उनकी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कलमकार सिर्फ चुटकले चटनी चूर्ण बेच रहे हो। जिम्मेदारी, देखिए जिम्मेदारी ये है, जितनी जब पेंट का एक बटन होता है पेंट में, उसकी जितनी जिम्मेदारी होती है पेंट की, आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि आसान नहीं है कविता। बटन की बहुत जिम्मेदारी होती है, एक बटन पे पूरी पेंट टकी होती है, तो आसान नहीं है कविता लिखना। पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो कविता कोई सरल काम नहीं है, इसलिए कविता के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए आपकी।
कि जब भावी पीढ़ी मट में ले ख्वाबों में खो जाती है, जब भावी पीढ़ी मट में ले ख्वाबों में खो जाती है, जब भावी पीढ़ी मट में ले ख्वाबों में खो जाती है, फैशन टीवी के चक्कर में घन चक्कर हो जाती है, फैशन टीवी के चक्कर में घन चक्कर हो जाती है। मर्यादा के दर्पण धुंधले धुंधले दिखने लगते हैं, मर्यादा के दर्पण धुंधले धुंधले दिखने लगते हैं। संस्कार और मर्यादा पर्दे पर बिकने लगते हैं, संस्कार और मर्यादा पर्दे पर बिकने लगते हैं। तब वाणी पुत्रों को सोया देश जगाना पड़ता है, तब वाणी पुत्रों को सोया देश जगाना पड़ता है, तब वाणी पुत्रों को सोया देश जगाना पड़ता है। गौरवशाली परंपरा का दिया जलाना पड़ता है, गौरवशाली परंपरा का दिया जलाना पड़ता है। गौरव एक छंद पढ़ना चाहता हूँ साहब, नोटबंदी पर, नोटबंदी पर पढ़ना चाहता हूँ। बहुत कुछ हुआ देश में, बहुत ने कहा कि ये क्यों हो गया, ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक क्यों हो गया। केवल एक छंद पढ़कर आपसे विदाई लेना चाहता हूँ कि काले धन वालों की गहरी बुनियादों को हिला दिया, काले धन वालों की गहरी बुनियादों को हिला दिया, काले धन वालों की गहरी बुनियादों को हिला दिया। एक रात में उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया, एक रात में उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया, एक रात में उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया, एक रात में उनके सपनों को मिट्टी में मिला दिया। वक्त आ गया है भारत का स्वाभिमान से जीने का, वक्त आ गया है भारत का स्वाभिमान से जीने का, वक्त आ गया है भारत का स्वाभिमान से जीने का। दुनिया देख रही है जादू 56 इंची सीने का, दुनिया देख रही है जादू 56 इंची सीने का। मोदी मोदी नाम हो गया दुनिया भर के होठों पर, मोदी मोदी नाम हो गया दुनिया भर के होठों पर, मोदी मोदी नाम हो गया दुनिया भर के होठों पर। इस सर्जिकल सरहद पर तू जाकर डाला नोटों पर, एक सर्जिकल सरहद पर तू जाकर डाला नोटों पर।